बिहार में जहाँ एक तरफ भूमि विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर अब भूमि विवाद दूसरा रूप लेते हुए नजर आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह कस्बा प्रखंड का सरसोनी पंचायत है और यहाँ एक जलालगढ़ प्रखंड का, और यहाँ पर एक स्कूल है सरसोनी में, बिजुलिया बिजुलिया में स्कूल है, और माननीय विधायक जी का बोर्ड भी लगा हुआ है। अब मैं भूमि विवाद के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि चाहे घर हो, परिवार हो, या आपका सड़क का रास्ता हो, वहाँ पर ज़मीन संबंधी विवाद गहराता हुआ नज़र आ रहा है। और इसलिए गहरा रहा है क्योंकि आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण यह विवाद चलता ही जा रहा है। अब यहाँ पर एक नया विवाद खड़ा हो रहा है। विवाद यह है कि यहाँ पर एक स्कूल है और स्कूल के नाम से भूमि भी दान कर दिया गया है, और उस भूमि दाता का नाम स्कूल के दीवार पर लगा हुआ है। क्योंकि और भूमि दाता का नाम होने के बावजूद भी भूमि दाता, जो कि अब यहाँ से स्वर्ग सिधार चुके हैं, और वो लोग, उसके परिवार वाले अब भूमि स्कूल में दान नहीं दे रहे हैं या पंचायत को दान नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये भूमि यहाँ पर है, यहाँ से लेकर और लगभग 500 मीटर की दूरी पर सड़क बनना है। 500 मीटर की दूरी की सड़क है। अब सवाल उठता है कि अब स्कूल रहने के बावजूद यहाँ पर अगर सड़क नहीं बनता है और बरसात के समय में बच्चों को, शिक्षकों को आने जाने में कठिनाइयाँ होती हैं, तो इस मामला का खंडन, इस मामला का निष्पादन कौन करेगा? न यहाँ पर विधायक महोदय आते हैं, न ही कोई भी प्रतिनिधि आते हैं। तो यहाँ पर अब सवाल उठ रहा है कि इस तरह के मामले को कौन निष्पादित करेगा, कौन खंडन करेगा? तो आइए इसके लिए जानता हूँ मैं यहाँ पर स्कूल के प्राचार्य हैं, उनसे जानूँ क्या मामला है सर। यहाँ ज़मीन का मामला यही है कि रास्ता में जो है लोग हमने बोर्ड लगा दिए है स्कूल पर, और सड़क भूमिदाता के नाम में, और उन लोगों को बात हुआ था कि 5-5 फीट छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं, जिसके चलते रास्ता नहीं निकल पा रहा है। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? लंबाई चौड़ाई लगभग वही 700 मीटर होगा, चौड़ाई 10 फीट है। भूमिदाता का क्या कहना है? भूमिदाता का नाम है कि, इनका क्या नाम है कि मेरा वहाँ तक जाएगा, उनका क्या नाम है कि मेरा वहाँ तक जाएगा। इसी बीच में आपसी सामंजस्य नहीं हो पाता है, और बार बार हम लोग प्रयास किए लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। तो उस समय तो दान दे दिया गया कि स्कूल के नाम पर ही दान दिया गया ना, स्कूल के नाम पर दान दे दिया गया, लेकिन अब भी फिर भी इस पर जो भूमिदाता वो ज़मीन नहीं देना चाह रहे, तो इसका निष्पादन कैसे और कौन करेगा? ये तो हम एप्लीकेशन दिए थे यहाँ के सीओ साहब को कि माने ज़मीन का जो है, रास्ता का जो है परिसीमन करने के लिए, और अभी उनके द्वारा तो कुछ नहीं किया गया है। अब तो वही जवाब देंगे, हमारे पास अधिकारी है, अंचलाधिकारी। भूमिदाता के द्वारा दान दिया गया, ये सिर्फ मौखिक दान है या कागजी कार्रवाई, कागज पर लिखित भी दान दिया जाता है? नहीं, वो तो मौखिक ही है। अपने वो लोग मतलब कि बैठी हुआ कमेटी में बैठक हुआ, और कमेटी में वो लोग बोला कि हम लोग स्वेच्छा से भूमि अपना पर दे रहे हैं। जब कमेटी में दान दिया गया तो उसका पंचनामा तो बना होगा? हाँ, पंचनामा है। तो उसके आधार पर तो इस पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन हो तो ना। तो इसके लिए आप लोग यहाँ के माननीय विधायक आफाक आलम जी है, उसे क्यों नहीं समझे? उनसे बोला गया, वो हमेशा बोलते हैं कि ठीक है, निकल जाएगा, हो जाएगा। हम मुखिया जी से बोल दिए, इनसे बोल दिए, और प्रयास भी किया था। पिछले जो मुखिया जी थे विश्वनाथ ऋषि, वो प्रयास भी किए थे, पूरा मतलब कि ज़मीन को जो है भरवा दिए थे, लेकिन लास्ट तक अंतोगतवा सड़क नहीं बन पाया। ये तो बहुत अनोखा मामला है कि भूमि दान करने के बावजूद भी ज़मीन स्कूल को नहीं दिया जा रहा सड़क बनने। हाँ, ऐसा ही बात है अभी तक। जब तक बन नहीं जाता, जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में क्या लगता है कि बिहार का विकास संभव हो सकता है? नहीं, रास्ता तो मतलब कि मिलेगा ही, आज न कल मिलेगा ही, उस पर हम लोग लगे हुए हैं, और मुखिया जी को भी हम लोग हमेशा प्रेशर डाल रहे हैं कि रास्ता निकाल दीजिए, और इसी के मेथी में हम सीओ साहब को भी एप्लीकेशन लिख के दिए हैं। उसका मुखिया जी के थ्रू भी भेजे, मुखिया जी बोले कि नहीं, हम लोग इस पर लगे हुए हैं। रास्ता मिलेगा, समस्या का समाधान होगा जब पुराने विद्यार्थी स्कूल से चले जाएंगे, असुविधा होगी तब। नहीं, वो तो हमेशा स्कूल है तो हमेशा तो विद्यार्थी आते रहता है, जाते रहता है। हर 2 साल पर जैसे 9th में एडमिशन करता है, 12 पास करते हैं तो बच्चा जाते हैं, तो बच्चा तो आना जाना लगा हुआ रहता है। जो विद्यार्थी कष्ट से आते हैं, उनका चले जाना यहाँ पर
यहाँ के लिए अच्छा होगा, जो फिर नए आएंगे उसके लिए तो कष्टकारी होगा। हाँ, उसके लिए तो कष्टकारी ही है। हम लोग खुद बरसात के दिन में जो है ना घुटना भर पानी झेल के आते हैं। और यहाँ पर देखा गया कि ये उत्क्रमित विद्यालय है जो कि हाई स्कूल में कन्वर्ट होने वाला है। अब नहीं, ऐसे हाई स्कूल ही है। हाई स्कूल ही है। हाँ, यहाँ हम पढ़ाई 9 से लेके 12 तक की पढ़ाई होती है। और ये हाई स्कूल है, यहाँ 300 इनरोलमेंट है, 300 बच्चे का यहाँ नामांकन है। 300 में अभी देखा जा रहा है कि बरसात को देखते हुए बच्चे आना भी नहीं चाहते। हाँ, कुछ तो परेशानी है, बच्चे उतना आते नहीं हैं और जो बच्चे आते हैं उनको बड़ी परेशानी होता है आने-जाने में। बरसात के दिन में और ज़्यादा परेशानी होती है। ये बहुत ही अनोखा मामला है। क्या नाम है? मेरा नाम महेश महतो है। ये बहुत ही अनोखा मामला, बहुत ही अनोखा खबर है, जहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ी सी सड़क भूमिदाता का भी नाम है। स्वर्गीय धानो देवी, स्वर्गीय नारायण सिंह, यदुलाल सरकार, स्वर्गीय हर्षलाल सरकार, महेश्वर शर्मा, इन लोगों ने यहाँ पर जमीन दान देने के बावजूद भी स्कूल में ज़मीन नहीं दे रहे हैं। यह एक बहुत ही बिहार का अनोखा मामला नज़र आता हुआ आ रहा है। मामला यहाँ पर हो रहा है कि भूमि सर का कहना है कि भूमि दान देने के बावजूद भी ये भूमि दान दिया नहीं गया। ये तो कहना जो सर बोले वो तो बिल्कुल सही बोले, भूमि दान दिया वो लोग, लेकिन उन लोग का किंतु आपसी विवाद के कारण वो लोग अब आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इनमें मेरा है, उनमें मेरा है, यही लेके लगभग संघर्ष चल ही रहे हैं। मुखिया जी हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? नहीं कर तो रहे हैं, मुखिया जी बोले हैं, मुखिया जी कई बार आए ना भी करने के लिए, आए फिर बनाने गए, बोले पूर्व मुखिया ना नहीं हस्तक्षेप किए हैं, सीओ सर को भी दिए हैं, सीओ सर से भी बात किए हैं, बोले ठीक है हम आएंगे, टाइम देंगे। और फिर जब यहाँ पे एक बार मतलब पूरा इसका एस्टीमेट बन गया था, यहाँ का एस्टीमेट कहीं और दे रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं बनने दिया जा रहा है। एक बार मिट्टी कटने के लिए आए थे तो बोला कि नहीं होगा काम यहाँ पे, फिर बाद में आइएगा। एस्टीमेट कहीं और आता है, लेकिन बनता कहीं और है। कहीं और। भ्रष्टाचार है। हाँ, ये बनाने के लिए आए हैं, वो यहाँ पे नाप ही करवाए, फिर भी वो बोला कि नहीं हम बनाने के लिए नहीं देंगे। मान लीजिए यहाँ का 5 लाख का एस्टीमेट आया, ये सड़क बनना है, और अगर इस एस्टीमेट को कहीं और खपा रहे हैं तो गलत बात है। नहीं, जैसे एस्टीमेट इसके बनवाने के लिए गए ना, यहाँ का एस्टीमेट कहीं और एस्टीमेट था, उसको अगर बनाने जाते हैं तो यहाँ का एस्टीमेट 3-4 होगा, एक ही महीने देंगे बनाने के लिए, एस्टीमेट को चढ़ाएंगे लिस्ट में नाम। तो फिर भी यहाँ बनाने के लिए जब पहले ही नापा लिया था, एक बार 2 बार आए हैं बनाने के लिए, नापने के लिए, वहाँ के लोग बोलते कि नहीं अभी नहीं बनेगा, कुछ दिन बाद आइएगा नाप ही करेंगे। हम लोग आपस में मिला है, वहाँ के कौन लोग भूमिदाता या भूमिदाता लोग, भूमिदाता है। तो पंचायती यहाँ पर होता है कि नहीं? वहाँ है कि नहीं? पंचायती वहाँ से सर बताएंगे, सर हुआ था कि नहीं पंचायती में, हुआ था पंचायती हुआ था, पर हुआ था। 2-3 बार पंचायती हुआ था, सर लोग अच्छे से जानते हैं। फिर उससे टाइम लिया गया था कि हम इतना दिन टाइम लेते हैं फिर करेंगे, इस तरह से चलते हैं अभी तक। मतलब कि यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो पदाधिकारी भी निष्क्रिय हैं, मुखिया जी भी निष्क्रिय हैं। काम चल रहा है, जब तक होगा, जब देखा जाएगा तब देखा जाएगा। कोशिश तो किया है बनाने के लिए, लेकिन बनाने नहीं देते। 5 साल में एक बार 5 हाँ, जैसे कि हमारा टाइम आता है, मनरेगा काम खुलता है तो यहाँ बोलने के लिए आते हैं, मुखिया जी शायद आते होंगे, तो हम तो अभी मुखिया जी साथ 2-3 महीना से रहते हैं। पहले आते थे बनाने के लिए, लेकिन बनाने नहीं देते। मैं सर लोग तो अच्छे से जानते हैं, आते थे बनाने के लिए नहीं देते। वही वाला जमीनी विवाद से लेके झगड़ा करता है, वो बोलता कि हम नहीं। लिए जमीनी विवाद है यहाँ पर, और देखते हैं कि कब तक बनता है, और कब तक बनता क्या है, कब तक सरकार पदाधिकारी लोग सक्रिय होते हैं या मुखिया जी सक्रिय होते हैं। जब तक सक्रिय नहीं होंगे तो इस पर भूमि सड़क नहीं बन सकता। आप यहाँ पर देख सकते हैं झंडोत्तोलन भी किया जा रहा है, और झंडोत्तोलन होने के बावजूद भी अगर यह सड़क नहीं मिल रहा है तो यह बहुत ही विडम्बना है हमारे स्कूल के, हमारे पंचायत का, क्योंकि और यह एक हाई स्कूल भी है और यहाँ पर सड़क होना बहुत ही ज़रूरी है।